इसके लिए हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है? देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट को तो हम बोलते हैं ए वेक्टर, है ना, जो कि अभी आपने सीखा था, x1 y1 z1 गिवन पॉइंट, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर b, पैरेलल टू गिवन वेक्टर v। इसका मतलब यहां से हमें मिलेगा b वेक्टर। तो b वेक्टर की पहचान सुन लो भाई। b वेक्टर आपको कहां कहां से मिलेगा? पहला वो होगा डायरेक्शन रेशियो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो मतलब वो b वेक्टर है। कहीं लिखा है पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? कि दो वेक्टर है, पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम है, समझे? तो आपको बी वेक्टर दो तरीके से मिलेंगे। पहला डायरेक्शन रेशियो, साफ साफ लिखा होगा। दूसरा पैरेलल वेक्टर लिखा होगा, वहां से भी आपको बी वेक्टर मिल जाएगा। तीसरा दो पॉइंट गिवन होगा, याद रखना। अगर क्वेश्चन में दो पॉइंट गिवन है, दोनों पॉइंट को माइनस करोगे, आपका बी वेक्टर निकल जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्शन रेशियो, मतलब ऑटोमेटिक वो बी वेक्टर ही है। क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल वेक्टर, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर के तीन पहचान है। डायरेक्शन रेशियो लिखा होगा, मतलब बी वेक्टर। पैरेलल वेक्टर है, बी वेक्टर। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? बी वेक्टर। तो पूरा गेम ना बी वेक्टर के ऊपर है, ये पूरा गेम, क्योंकि ए तो क्या है? गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट गिवन है, वो ए है, लेकिन बी वेक्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके लिए तीन चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो भाई, यहां तक का कहानी तो समझ में आ गया भाई। लिख लो इसको, चीजों, इन चीजों को लिख लो, काम आता है कि बी वेक्टर का मतलब क्या होता है।